नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। महाकुंभ अजमेर टू संभल, ध्रुवीकरण वाला दंगल क्यों? संभल का गोलीबाज पकड़ा गया, जमात को ये चुभ गया क्या? और सवाल यह भी कि महाकुंभ में आस्था की डुबकी तो मौलाना का धर्मांतरण वाला रहा क्यों? देश में इस समय वोट बैंक की पॉलिटिक्स अपने चरम की ओर जाती दिख रही है। संभल को लेकर जमात ने कहा है कि वहां मुस्लिमों की जिंदगी दूभर बनाई जा रही है, बदले की सियासत हो रही है। लेकिन कल पुलिस पर गोली चलाने वाला शाहजेब पकड़ा गया तो उस पर जमात खामोश है। सपा या ओवैसी ने कुछ भी नहीं कहा। सवाल है कि ऐसा क्यों जुबान सिल गई? उधर प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है तो इसे डिफेम करने के लिए मौलाना शाहबुद्दीन मेले में धर्मांतरण का आरोप लगा रहे। सिर्फ आरोप नहीं, धमकी वाली भाषा भी बोल रहे। इन सबके बीच आज एक सुखद तस्वीर सामने आई अजमेर से, जहां पीएम मोदी की चादर लेकर पहुंचे किरण रिजिजू। चादर चढ़ाई गई, पीएम का अमन वाला संदेश भी पढ़ा गया। लेकिन ओवैसी ने कहा कि चादर भिजवाने से होता क्या है? तो सवाल तो है कि अजमेर में चादर पोशी पर ओवैसी ने क्यों खड़ी की कंट्रोवर्सी? करेंगे इन सब पर चर्चा, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। और खास तौर पर यहाँ के मुस्लिम पॉपुलेशन को, माइनॉरिटी पॉपुलेशन को हरास करने की, परेशान करने की और उनकी जिंदगी को अजीरन करने की मुसलसल कोशिशें हो रही है। मुसलमानों को मजहब तब्दील कराया जाएगा तो पूरे देश के का माहौल खराब होगा और अमन शांति दरम बरम होगी। ये सिर्फ चादर भिजाने से कुछ फायदा नहीं होगा। चादर तो हर कोई भिजाता रहेगा। साल 2025 की शुरुआत हो गई है और इसी के साथ शुरू हो गया है ध्रुवीकरण पर दंगल भी। मुद्दा बना है 24 के आखिर से गरमाया संभल और एक सप्ताह में आयोजित होने वाला हिंदू धर्म का महाआयोजन महाकुंभ। ध्रुवीकरण के दंगल में दो बड़े और नए मोहरे हैं, मौलाना और जमाते इस्लामी। सपा और एमआईएम पहले से ही संभल में पत्थरबाजों के हिमायती बने थे। पत्थरबाजों पर पुलिसिया कार्रवाई को मुस्लिमों पर अत्याचार से जोड़ रहे थे। अब जमाते इस्लामी उनके साथ मैदान में कूद पड़ा है। जमाते इस्लामी के सैयद हुसनैनी ने कहा है कि संभल में बदले की राजनीति हो रही और मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। हम ये समझते हैं कि संभल के हालात ये बहुत ही डिस्टर्बिंग है, बहुत ही अलार्मिंग है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब से धार्मिक स्थलों पर सर्वे पर रोक लगाई है, उसके बाद से एक ऐसा महसूस होता है कि एक वेंडेटा पॉलिटिक्स और बदलाव की राजनीति यहाँ पर खेली जा रही है। और खास तौर पर यहाँ के मुस्लिम पॉपुलेशन को, माइनॉरिटी पॉपुलेशन को हरास करने की, परेशान करने की और उनकी जिंदगी को अजीरन करने की मुसलसल कोशिशें हो रही है। विचरण चल रहा है, घर घर पुलिस छापे मार रही है और तलाशी ले रही है और रुकावटें पैदा की जा रही है। संभल में बिजली चोरी रोकने के लिए घर घर चेकिंग हुई, पत्थरबाजों को पकड़ने के लिए छापेमारी हुई। लेकिन जमात को ये सब मुस्लिमों को परेशान करने वाली चाल लग रही। सवाल तो है कि जमात पत्थरबाजों, बिजली चोरी करने वालों, गोली चलाने वालों पर क्यों खामोश है? सवाल इसलिए क्योंकि संभल में पुलिस ने शाहजेब उर्फ टिल्लन नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। शाहजेब उर्फ टिल्लन दीपा सराय का रहने वाला है। वही दीपा सराय जहां सांसद बर्क का घर है। शाहजेब तुर्क बिरादरी का है और इस पर आरोप है कि इसने पुलिस वालों, एसपी पर गोली चलाई। गोली के छर्रे एसपी के पीआरओ को भी लगे थे। 24 नवंबर 2024 को जो हिंसा हुई थी, उसमें पुलिस द्वारा यहाँ से लोगों को खदेड़ते हुए जब पुलिस है वो हिंदूपुरा खेड़ा क्षेत्र में पहुंची थी, तब छत से किसी व्यक्ति द्वारा, अज्ञात व्यक्ति द्वारा फायर किया गया था। उसमें मुझे और मेरे पीआरओ को भी पाँव में गोली लगी थी। जब इसका पता लगाया गया था तो पता चला कि ये यहाँ से फरार है और दिल्ली में कहीं रह रहा है। दिल्ली में लक्ष्मीनगर और जहांगीरपुरी, इन दोनों जगह पे भी दबिश दी गई। तब वो वहाँ से फरार होकर कहीं अन्य जगह चला गया। करीबन 1 महीने की धरपकड़ के बाद में इस व्यक्ति को पकड़ा गया है, कल जेल भेजा गया है। अब सवाल है कि इस गोलीबाज तस्वीरों में 24 नवंबर को दिखे पत्थरबाजों पर न ही सपा के किसी नेता ने बोला, लेकिन एक नैरेटिव जरूर गढ़ा गया कि मुस्लिम टारगेट पर है। तो क्या ये नैरेटिव सिर्फ इसलिए क्योंकि खेल ध्रुवीकरण का है? ध्रुवीकरण का ये खेल सिर्फ संभल तक सीमित नहीं। संभल से 600 किलोमीटर दूर प्रयागराज में हिंदुओं का पर्व महाकुंभ आयोजित हो रहा, लेकिन बरेली के मौलाना इस महापर्व में धर्मांतरण का आरोप लेकर आ गए। सिर्फ आरोप नहीं, बल्कि आरोप की आड़ में धमकी वाली भाषा भी बोलते नजर आए। सुनिए। कुंभ के मेले से जो खबरें निकल आ रही हैं, हमारे सूत्रों ने बताया है, जानकारी दी है कि वहाँ साधु संतों ने एक प्रोग्राम बनाया है धर्मांतरण का
और ये दावा किया जा रहा है कि सैकड़ों मुसलमानों का धर्म बदलवाया जाएगा, मजहब तब्दील कराया जाएगा। एक पत्र लिखा है और पत्र लिख करके मैंने उसमें मांग की है कि कुंभ के मेले में होने जा रहे धर्मांतरण के कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया जाए और वहां मुसलमानों को मजहब तब्दील कराया जाएगा तो पूरे देश का माहौल खराब होगा और अमन शांति दरम बरम होगी और इस कानून का खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी होगी और फिर जो देश में कट्टरपंथी सोच के लोग हैं उनको मौका मिलेगा। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाएंगे, साधु संतों का जमावड़ा है, लेकिन ऐसे पावन मौके का भी मौलाना ने अपने हेट प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया। अपनी भड़काऊ पॉलिटिक्स की रोटियां सेकने के लिए मौलाना ने माहौल खराब होने वाली चेतावनी भी दे दी, लेकिन भूल गए कि योगी राज में ना तो धमकी चलती है और ना ही जबरन कोई किसी का धर्मांतरण करवा सकता है। बात ध्रुवीकरण के खेल की चले तो एमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी कहां पीछे रहने वाले। ये तस्वीर देखिए, पीएम मोदी ने अजमेर दरगाह शरीफ के लिए चादर भिजवाई है, जिसे लेकर खुद उनके मंत्री किरण रिजिजू पहुंचे, लेकिन ओवैसी को इसमें मौका दिखा, लिहाजा उन्होंने पीएम पर तंज कस दिया। ये सिर्फ चादर भिजाने से कुछ फायदा नहीं होगा। चादर तो हर कोई भिजाता रहेगा, मगर उस चादर को भिजाने के पीछे जो पैगाम एक सरकार देती है वो ये देती है कि हम सिर्फ चादर नहीं भिजा रहे हैं, हम उस समुदाय को, उस देश की जनता को जो इन तमाम चीजों पर आस्था रखती है, दरगाह मस्जिद में, उसको हम दरगाह और मस्जिद मानते हैं। आप चादर तो भिजा रहे हैं, मगर आप ही के चाहने वाले कोर्ट को जा रहे हैं कि ख्वाजा अजमेरी की दरगाह दरगाह नहीं है, मसाजिद नहीं है। पीएम ने अजमेर दरगाह शरीफ चादर भिजवाई, लेकिन ओवैसी को खोट नजर आया। वो इसे दिखावा साबित करने पर तुले हैं। महाकुंभ में दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू समागम हो रहा, तो मौलाना इसके पीछे धर्मांतरण का प्रोपेगेंडा लेकर आ गए। संभल में पुलिस पर गोली चलाने वाला पकड़ा गया, पत्थरबाजों पर कार्रवाई हुई, बिजली चेकिंग के क्रम में सनातनी सबूतों की लाइन लग गई, तो जमात को मुस्लिमों पर अत्याचार दिखा। तो सवाल तो बनता है कि सिर्फ एक खास वोट बैंक और भड़काऊ पॉलिटिक्स के लिए ध्रुवीकरण का ये खेल कब तक। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए, आपने रिपोर्ट देखी, आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ शिवम त्यागी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, करण वर्मा, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, तारिक खान, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, फाजिल अहमद, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर, और हाजी मेहरदीन रंगरेज हैं, एमआईएम के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत तारिक खान आपसे करता हूं, और आज आपको सबसे पहले बोलना है शाहजेब उर्फ तिल्लन पर, जिस पर आरोप है उसने पुलिस कप्तान पर गोली चलाई। उसकी गोली के छर्रे जाकर पुलिस कप्तान के पीआरओ को लगे थे। उस शाहजेब उर्फ तिल्लन, बहुत आप लोग कह रहे थे ना, गोली किसने चलाई, कहां है, पुलिस ने चला दी। बोलिए इस शाहजेब पर। ठीक है, उसको गिरफ्तार करिए, उसमें हमें क्या कहना। क्यों, हम क्या कहें? क्यों नहीं कहेंगे? 5 लोगों को क्यों नहीं कहेंगे? और उस 5 लोगों को जो मरे थे उसको शाहजेब ने मारा था, ये भी आरोप आप लगा रहे हैं। नहीं, मैं थोड़ा नहीं कह रहा हूं, अभी पुलिस बताएगी कि किसने किसको मारा। अरे तो पुलिस से पूछिए ना, आप ही बता रहे हैं ना जिसने पुलिस पर गोली चलाई। ठीक है, उसको गिरफ्तार करिए, हम नहीं, सिर्फ गिरफ्तार कर लिया, आज कोसेंगे नहीं शाहजेब को। फांसी दे दीजिए, फांसी दे दीजिए, कोसेंगे नहीं शाहजेब को, फांसी दीजिए, कोई रोक रहे हमसे। तारिक भाई, शाहजेब को कोसने में दिक्कत हो रही है क्या? नहीं, कोस देते हैं, आप कहिए क्या कहें, कैसे कोस? नहीं, मैं क्यों बोलूं? नहीं, जब आप डीएम पर, कप्तान पर कह रहे थे कि गोली चला दी, तो मैं आपको बता रहा था कि क्या बोलिए, मैं तो सबूत दे रहा था। मैं तो क्या सबूत दे रहा था, कह रहा हूं, मैं तो सबूत मांग रहा था। शब्द बोलिए ना, आप शब्द बोलिए, कैसे? नहीं, मैं क्यों शब्द बोलूं भाई? कोस देता हूं। आपको कोसना होता है, प्रधानमंत्री मोदी को तो मुझसे शब्द लेने आते हैं। चलिए, आपको योगी को कोसने होता है तो मुझसे शब्द लेने आते हैं। आपको जिला प्रशासन को कोसना होता है तो मुझसे शब्द मांगने आते हैं। आप जिसको कह रहे हैं गोली चलाई, मैं उसको कोस रहा हूं, और बताइए। नहीं, चलिए कोसिए, 30 सेकंड बोलिए, ये टाइमर ऑन कर दिया, चलिए कोसिए 30 सेकंड। मैं कोस रहा हूं, क्योंकि इस तरीके की कानून को हाथ में किसी को नहीं लेना चाहिए। वो चाहे शाहजेब जिसको पकड़ा है, उसको हम मांग करते हैं कि उसको सजा मिले, जो सजा प्राविधान है दे, और साथ में ये भी पता लगाए कि 5 लोगों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से गोली चली थी, जुपिटर से चली थी, मार्स से चली थी, सूरज से चली थी, चांद से चली थी, कहां से चली थी, वो 5 लोग कैसे मरे, इसका भी जवाब पुलिस कप्तान जो है वहां के लगातार भाषण दे रहे हैं, लगातार पब्लिक में आकर अपनी बात रख रहे हैं, ये भी बताएं कि 5 लोग कैसे मरे। अरे तारिक भाई, 30 सेकंड आप नहीं कोस पाए भाई। अरे भाई, 10-15 सेकंड में आपने काम खत्म कर दिया। मुझे कोसने के शब्द दे दीजिए, मैं उसको जो मैं शब्द दे दूं, चाहते हैं ना,
अब नहीं नहीं, सब मैं देखिए, मुझे- इस सवाल को दूसरे तरीके से पूछ रहा हूं। नहीं क्या आप मिल रहे इसलिए मुझे नहीं शब्द कोसना ना। चाह रहे हैं कि वो संभल के दीपा सराय का रहने वाला है? अरे वही नहीं, दीपा ऐसी सराय कोई जहां पर बात आपके नहीं। सांसद रहते हैं, कानून को वो तुर्क हमने- बिरादरी का है, इसलिए आप नहीं समाजवादी- कोसना चाहते हैं? आप समाजवादी पार्टी को एंटी एक पक्ष बनाने में लगे रहते हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं लगा रहता हूं, मैंने तो ये हम टाइम कोई पक्ष नहीं। चलिए ना, फिर हम ऑन कर देता हूं, भारत कोई के दिक्कत नहीं। संविधान के चलिए साथ हैं। 30 सेकंड भारत शाहजेब पर समाजवादी बोलिए, पार्टी शाहजेब पर बोलिए, 30 सेकंड। पुलिस 30 का सेकंड। जो आरोप है, शाहजेब को गिरफ्तार किया गया है और टाइम्स नाउ पे साबित नहीं करना है। टाइम्स नाउ कोर्ट नहीं है, मैं याद दिला अरे दूं। 30 सेकंड कोर्ट में- शाहजेब पर। अरे कोर्ट में शाहजेब पे ही बोल रहा हूं, कोर्ट में पुलिस ने गिरफ्तार किया जिन आरोपों पे, उस पे चार्जशीट लगा के पुलिस को साबित करना होगा ना बोल कि पाए। शाहजेब ने ही गोली चलाई है। ना हो पाएगा। ये आरोप है, नहीं बस हो तो पाएगा। रहा है। अब और तारिक कितना भाई कुछ नहीं हो होएंगे? पाएगा आपसे, आप शब्द दे दीजिए, बोल देता हूं। नहीं हो शब्द दे पाएगा दीजिए। आपसे। गाली शिवम देना है। त्यागी, आज गाली शाहजेब देना है। को कोसना है, उर्फ टिल्लन को कोसना है, जो हिंसा वाले दिन से अभी तक भागा फिर रहा था, जिसने गोली चलाई, जिसकी गोली से छर्रे पुलिस कप्तान के पीआरओ को लगे। मैं कह रहा हूं 30 सेकंड कोस दीजिए, तो कह रहे हैं आप शब्द दे दीजिए। अब मैं बताऊं, मैं डिक्टेट करूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को कि किसी को अरे कोसना बीजेपी कैसे? नहीं ले लीजिए शब्द ना कोसने वाले, नहीं बीजेपी तो से ले ठीक है, लीजिए। मैं शिवम से पूछ रहा हूं। देखिए शिवम कैसे बोलते हैं, बोलिए। कोसवा लीजिए। देखिए शावेज को कोसने के लिए आपने समाजवादी के प्रवक्ता को बोला, शुक्र मानिए उन्होंने काली स्क्रीन करके, काली पट्टी करके, कैमरा बंद करके, अपना मुंह बंद करके चुपचाप नहीं बैठ गए। जैसे टेलीविजन की हिस्ट्री में एक शो ऐसे ही चला था, काली स्क्रीन करके। शुक्र मानिए एहसान है इनका, वरना भला इनकी हिम्मत, इनकी हैसियत, इतनी औकात इनकी कि ये मुसलमानों के खिलाफ बोल पाए। समाजवादी वाले इस तरीके से किसी के खिलाफ बोल जाए, मुसलमानों के खिलाफ। आप इनका वोट बैंक खत्म कराना चाहते हैं क्या? इतने दिनों से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि किसने किसको मारा, कौन दंगा कर रहा था, पकड़ कर लाइए। आज जब पकड़कर सामने शावेज आ गया तो शावेज के बारे में फेविकॉल जम गया। कहते आप ही शब्द बता दीजिए। अरे न्यूज चैनल वालों को तब तो शब्द बताने की आवश्यकता नहीं होती, तब आप उन्हीं को गले आ रहे होते हो, गालियां दे रहे होते हो और न जाने क्या क्या कह रहे होते हो। जब हिंदू मुस्लिम का दंगा फैलाने की फुल कोशिश कर रहे होते हो, जब एएसआई मॉन्यूमेंट्स को लेकर झूठ बोल रहे होते हो, जब शाही जामा मस्जिद जो कथित है उसको लेकर झूठ बोल रहे होते हो, तब तो आपको शब्द नहीं चाहिए होते, तब तो आप बड़ा तेज बोलते हो, तर्रार बोलते हैं। लेकिन आज जब उसको क्रिटिसाइज करने की बात आई तो नहीं, आपको तो आज शब्द खत्म हो गए। खैर शब्द थोड़ी देर में हो सकता है कि जबान भी ना चले। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में चाहे संभल में कोई भी हो और कोई भी व्यक्ति हो, सरकार इस समय भारतीय जनता पार्टी की है। ना आप दंगा कर सकते हैं, ना आप पत्थरबाजी कर सकते हैं, ना आप देसी कट्टे चला सकते हैं, और अगर चलाएंगे तो आपको हिसाब देना पड़ेगा, आपको 7 पुस्तकों को भरना पड़ेगा अगर आप कानून और जो है कानून से ठीक है। शिवम आधा मिनट और दीजिए, फिर आता हूं। तारिक भाई, मंदिर खोलने की बात पर भाईचारा खराब हो रहा है, मुस्लिमों को मार दिया गया, मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है, जिंदगी गोबर की जा रही है, तब आप शब्द नहीं मांगते हैं। अरे इनसे शावेज को क्रिटिसाइज करने को बोलिए, ये कहां क्रिटिसाइज किए शावेज? अरे शिवम को खुली छूट दे दूं तो 1 घंटा क्रिटिसाइज कर दे भाई। अरे बहुत आप बीजेपी के ही प्रवक्ता नहीं, मैं टैगिंग मत दिया करिए, मैं प्रवक्ता नहीं हूं। लेकिन कौन किस लाइन पर बोलेगा ना, तारिक खान ये पता है मुझे। तारिक खान कौन किस लाइन पर बोलेगा ये मुझे पता है। वो चाहे आप हो, चाहे फाजिल अहमद हो, चाहे मेहरदीन हो, चाहे करण वर्मा हो, और चाहे शिवम त्यागी हो, इन सबके बोलने की लाइन क्या है मुझे पता है। अरे टिकट लेना है क्या? ठीक है। अरे फाजिल भाई थोड़ा धैर्य रखिए, आपकी भी बारी आएगी, इतने उतावले मत हो जाइए, मैं सीधे से कह रहा हूं, मैं सीधे से कह रहा हूं। समय बहुत है, देखिए कॉमेडी शो में नहीं बैठे हैं, रुक जाइए, ध्यान रखिए। बोलिए तारिक। राकेश भाई, एक सवाल है मेरा। ठीक है, पुलिस का ये आरोप है कि पैर पे गोली लगी, शावेज को गिरफ्तार कर लिया। हम ये भी, विपक्ष ये भी मांग करता है, विपक्ष ये भी मांग करता है कि 5 लोगों को किसने मारा ये भी पता लगाना चाहिए। 2 नहीं 3 है। अगर ये आरोप सही है कि शावेज ने 5 लोगों को मारा तो साबित करें। अब तो इन तीनों में 5 कंपटीशन लोग कैसे मरे? कौन बड़ा मुसलमान, कौन बड़ा मौलाना, कौन बड़ी मुसलमानों की 5 हिंदू पार्टी? लोगों को पुलिस ने मारा, ये मेरा अभी सीधा सीखना आरोप शुरू है। कर देंगे ये तो अभी। 5 लोगों को पुलिस की गोली से उनकी मौत हुई, 5 लोगों की हत्या पुलिस ने, अब तीनों में ये रेस लग जाएगी कि कौन बड़ा मुसलमान है, कौन शावेज का ज्यादा बड़ा सगा है, कौन पत्थरबाजों का ज्यादा बड़ा सगा है। अभी इनमें ये आपस में कंपटीशन लग रहा है। पैरोकार तो मोदी जी है, चादर भेजे हैं। कल पल नहीं, आप सीधा पॉइंट लगाइए। उस शावेज के बारे में, उस पत्थरबाज के बारे में, उस जाहिल के बारे में, उस दंगा करने वाले। अच्छा नहीं, 1 मिनट शिवम
शिवम आप देखिए तारिक खान के अंदर का दर्द बाहर आ गया, और दर्द ये है शिवम त्यागी, दर्द ये है कि मुस्लिम वोट बैंक तो इनकी ठेकेदारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने चादर क्यों भिजवा दी, ये दर्द आ गया इनका। वही मुस्लिम के सबसे बड़े पैरोकार हैं आज तो, पैरोकार ऑफ द डे नरेंद्र मोदी साहब। रुकिए तारिक भाई रुकिए। नहीं तो बिल्कुल है। फाजिल भाई प्लीज बीच में नहीं, वरना फिर आप पर आ जाऊंगा और फिर ऐसे किसी के बीच में नहीं बोलते। रुक जाइए, आ रहा हूं आपके पास, रुक जाइए। स्वागत कर, हम तो बुला ही रहे हैं। हाँ तो रुक जाइए ना, रुकिए शिवम त्यागी। मैं बोलूं? हाँ बोलिए। थैंक यू। देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जहां तक बात अजमेर शरीफ पर चादर भिजवाने की है, ये इस देश की परंपरा है, हमेशा से रही है, और हमेशा से इस देश में कोई भी प्रधानमंत्री रहे हो, आप उनको कितना भी क्रिटिसाइज करते रहे हो, और कोई भी स्थिति इस देश में सामाजिक रही हो, कोई भी देश में स्थितियां किसी भी तरह की रही हो, लगातार वहां पर चादर भिजवाई गई है देश के प्रधानमंत्रियों द्वारा, और ये एक अगर कोई प्रथा है तो वो चलती रहनी चाहिए। परंतु उससे इस देश के कोर्ट में, कानून में, संविधान में और संविधान के द्वारा प्रदत्त कोर्ट्स के द्वारा दिए गए ऑर्डर्स में कोई बदलाव आ जाएगा, उसकी गलतफहमी आदिल ना पाले, समाजवादी ना पाले, फाजिल ना पाले, एआईएम मेहरुद्दीन रंगरेज ना पाले। अगर कोर्ट ने किसी जगह का सर्वे करने के लिए ऑर्डर दिया है संविधान के तहत, तो बाबा भीमराव के संविधान का सम्मान करते हुए वहां सर्वे होगा। ये चीखा चिल्ली करने वाले और चावेज जैसे पत्थर मारने वालों का इलाज किया जाएगा, लेकिन देश चलेगा संविधान से ही, इनके शरिया से नहीं चलेगा। फाजिल को बहुत बेचैनी है करण वर्मा। ओहो, ये फाजिल अहमद नए साले के समर्थक आए, ये पत्थरबाज के नए समर्थक आ गए। बहुत ज्यादा बोलिए, चुप कराइए भाई इनको। बोलिए कि जो फैसला आप लिख के भेज देंगे वही हो जाएगा। अरे बोलिए ना, बोलिए, मैं सवाल ही नहीं पूछ रहा हूँ, बोलिए क्या बोल रहा है। हमसे पूछ रहे हैं। हाँ आपको बहुत बेचैनी थी बोलने की। अरे हम कह रहे हैं कि शिवम त्यागी जो फैसला लिख के भेज देंगे अदालत वही फैसला सुना देगी। अरे ये फालतू की बात मत करिए फाजिल, कि कौन फैसला लिख के भेज दे रहा है। जो ये फैसला लिख के भेज देंगे वही अदालत सुना देगी फैसला। क्या इस देश में नहीं, जुडिशरी को इतना कमजोर समझ रखा है क्या आपने? फैसला नहीं, इतना कमजोर समझ रखा है क्या फाजिल जुडिशरी को? संविधान लागू हो गया है कि अदालत में जो फैसला, अरे बोलिए, अदालत अभी अदालत देख लेगी अदालत को क्या करना है, आप उसकी चिंता मत करिए। फैसला सुना देगा। ठीक है, आप उसकी चिंता न करें फाजिल, बोलेंगे ये शाहजेब पर बोलेंगे। अरे फाजिल तो अदालत को बंद कर दीजिए। फाजिल टेप मत चलाइए। अरे टेप चलाने का कार्यक्रम नहीं है। लिख दिए पहले ही कि हमारी सरकार जो चाहेगी वही फैसला। फाजिल अहमद, टेप चलाने का कार्यक्रम नहीं है, मैं पहले आपको बता रहा हूं सर, यहाँ पर रिकॉर्डेड टेप नहीं चला करते हैं। सवाल पूछता हूं, उसका जवाब देना होता है, और इसीलिए बुलाया जाता है। तो सवाल पूछा कि शाहजेब पर बोलेंगे आपको, पुलिस उल्टा पुलिस सजा पा जाती है। क्या ऐसे बहुत से अफसर जो है जेल में सड़ रहे, आजीवन कारावास की सजा। फाजिल की आवाज डाउन करिए, फाजिल की आवाज डाउन करिए। फाजिल अहमद, अभी आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है, और मैं कह रहा हूं ये रिकॉर्डेड टेप चलाने का कार्यक्रम नहीं है कि आपका रिकॉर्डेड टेप ले लिया और उसको चला दे, जब भी आपसे सवाल पूछे वही टेप बजता रहे। तो सर सवाल पूछता हूं, उसका जवाब दिया करिए। आपकी आवाज खोल रहा हूं, शाहजेब पर आप बोलेंगे महाकुंभ में धर्मांतरण का आरोप एक मौलाना लगा रहे हैं बिना किसी तथ्य के, उस पर कुछ बोलेंगे या अपना टेप चलाएंगे? नहीं, मौलाना तो भाजपा के मौलाना है, उनसे आजकल नया मौलाना आ गए। वो भी प्रोजेक्टेड है। अरे भाई, जिसका जिस धर्म में रहने का मन कर रहा है उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है किसी को? अरे ना ना, कोनो दिक्कत नहीं है भाई। तो चलिए शाहजेब, चलिए मौलाना से तो आपने पल्ला झाड़ लिया, मौलाना से आपने पल्ला झाड़ लिया, ठीक है चलिए। अब ये शाहजेब पर बोलेंगे कुछ? क्या है शाहजेब पर बोलेंगे कुछ? हमारा संविधान जब पूरी इजाजत भाई फाजिल, शाहजेब पर बोलेंगे कुछ? उसमें हमको क्या तकलीफ है? अरे शाहजेब पर बोलेंगे कुछ? अरे साहजेब तो बोल ही रहे हम, बोलिए ना। कि पुलिस तो को पकड़ती है, अरे पुलिस पर अदालत उसकी इज्जत बरी कर देती है। पुलिस पर गोली चलाई है नहीं है क्या? अरे पुलिस पर गोली चलाई है, उसकी न्यायिक आयोग जांच कर रही है उसकी। उसका न्यायिक आयोग जांच कर रहा है, आने दीजिए उसकी रिपोर्ट। अरे नाना, बहुत सही बात है करण वर्मा। शाहजेब पुलिस पर गोली चलाए तो न्यायिक आयोग देखेगा। नहीं, रुक जाइए फाजिल, मैं कह रहा था मेरे सामने बहुत समझ कर मुंह खोला करिए। अब करण वर्मा, शाहजेब पुलिस पर गोली चलाए तो न्यायिक आयोग देखेगा, लेकिन भीड़ में गोली चल जाए, कौन किसकी गोली से मरे तो आरोप पुलिस पर लगा देंगे, फिर न्यायिक आयोग नहीं देखेगा। एनकाउंटर हो जाए तो न्यायिक आयोग नहीं देखेगा, तब भाईचारा खराब होगा, हम देखेंगे। देखिए राकेश जी, आपने तारिक साहब से पूछा कि भाई इनको कोसने की बात, मैं तो कह रहा हूं कोसना तो छोड़िए, ये कहीं अदालत में ना पहुंच जाए जैसे वलीउल्लाह खान के टाइम पे पहुंचे थे।
वाराणसी ब्लास्ट के टाइम पे कन्विक्टेड आतंकवादी के पास पहुंच गए थे कि भाई इसका कोई केस वापस लो। इनको जज ने कहा था कि अगली बार क्या इनके लिए पद्मश्री लेने आओगे? तो मुझे तो डर ये है, कोसना तो छोड़िए, ये हो सकता है शाहजेब के लिए भी पहुंच जाए कोर्ट में, कचहरी में, कि भाई इसको भी रिहा कराओ। तो देखिए, सीधी सी बात समझिए, ये वो पार्टी रही है जहां मुजफ्फरनगर दंगे हो रहे हैं तो ये कह रहे हैं मुआवजा केवल एक पक्ष को जाना चाहिए, केवल मुसलमानों को जाना चाहिए। सैफई महोत्सव में बॉलीवुड स्टार्स को बुला के सब कुछ चल रहा है जब लोग ठिठुर रहे हैं कैंपों में राइट्स के बाद। तो ये तो इनकी संवेदना रही है और ये ज्ञान देते हैं हिंदू मुस्लिम एकता और गंगा जमुनी तहजीब के बारे में। इनके लिए सिंपल है। जब संभल की भी बात हुई थी, 10 पुलिसकर्मी बुरी तरह चोटिल हुए थे, 3 का सर फट गया था, उनकी गाड़ियों को आग लगा दी थी। एक शब्द नहीं निकला था अखिलेश यादव के या राहुल गांधी के मुंह से कि उन बेचारे पुलिसकर्मियों का क्या हुआ जो लाइन ऑफ फायर में थे। जो मरे थे उनकी तो बॉडी में जो बुलेट्स निकली थी वो कोई पुलिस की बुलेट्स तो थी नहीं। ये तो बात क्लियर हो गई थी उसी समय। पर इनको उनके लिए कोई संवेदना नहीं जो लाइन ऑफ फायर में, उनके घर इनमें से कोई नहीं गया। ये दिखाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति चाहते हैं इस देश में, और कुछ नहीं चाहते, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो। ठीक है। तारिक भाई आऊंगा, थोड़ा सा 1 मिनट दे दीजिए। मेहरदीन ने अभी तक नहीं बोला है, उनसे भी एक बात कर लो। अब मेहरदीन, 2 बातें हैं। आपने, आपकी पार्टी ने, आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता ने संभल पर खूब बोला। तो भाई अगर शाहजेब को कोसने का मन हो तो बोलिए, मैं टाइमर आपके लिए भी ऑन करता हूं ताकि देश देखे कि शाहजेब पर बोलने के लिए मैं आपको कितना समय दे रहा हूं। नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात है कि भाई ये चादर से आप लोगों को दिक्कत क्यों हो गई? पीएम चादर भिजवा रहे हैं, पीएम ने एक संदेश भी भेजा है, तो इससे भी दिक्कत है। देखिए राकेश भाई, जिस तरीके से संभल का जो शासन प्रशासन है, उन्होंने अभी तक ये जांच करके ये नहीं पता लगाया कि जो 5 बच्चे हमारे मुसलमान भाई जो शहीद हुए थे, बच्चे नहीं, पत्थरबाज। ओह, बच्चे नहीं, ये सवाल अभी ना पत्थरबाजों की भीड़ में बच्चे नहीं जाते हैं, तो बच्चे मत कहिए। बच्चे नहीं, पत्थरबाज। अच्छा सुनिए, अच्छा दूसरी बात सुनिए। जिस तरीके से चादर की बात हो रही है, जब मोदी जी चादर भिजवा रहे हैं वहां पर अजमेर में, और उन्हीं के आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग लगातार मस्जिदों के नीचे जो है मंदिर को तलाश रहे हैं, तो उन पर भी रोक लगानी चाहिए मोदी जी को, या उस पर एक स्टैंड लेना चाहिए उन्हें देश के सामने आकर। जिस तरीके से वो अपनी बातें और भाषणबाजी करते हैं आकर पूरे मंचों पर, तो उस पर आकर भी उन्हें बोलना चाहिए कि गलत बात है। ये आपकी बात ठीक है मेहरदीन, ये आपकी बात ठीक है, ये आपकी बात ठीक है। नहीं, ये आपकी बात लॉजिकल है। और धर्मांतरण का जो कार्य, मेहरदीन आपकी ये बात लॉजिकल है। मैं इस पर शिवम से रिप्लाई ले लेता हूं, फिर शाहजेब वाला स्किप नहीं करने दूंगा, टाइमर ऑन करूंगा आपके लिए भी, शाहजेब वाला स्किप नहीं होने दूंगा। पहले शिवम त्यागी जो बात मेहरदीन ने कही, रुकिए मेहरदीन, रुकिए, आप ही के पास आऊंगा और किसी के पास नहीं जा रहा हूं, रुक जाइए। शिवम त्यागी, जो मेहरदीन ने बात कही है कि भाई आपने चादर भिजवाई, एक संदेश दिया, तो ये संदेश में ये सिलसिला रुकेगा, नहीं रुकेगा, या फिर चलता रहेगा? क्या आप लोगों की सोच है भाई, बताइए। देखिए, संभल में पुलिस पर गोली चलाने वाला शाहजेब ना हो गया, मुझे तो ऐसा लग रहा है शहंशाह जिले इलाही हो गया। ये समाजवादी प्रवक्ता जो है तारिक खान, ना ये बोल पा रहे, ना फाजिल बोल पा रहे, ना मेहरुद्दीन रंगरेज बोल पा रहे। अरे जिले इलाही हो गया है क्या? उसके आगे जाकर दंडवत प्रणाम करोगे, लेटकर झुककर सजदा पढ़ोगे? गजब बात हो गई भाई। मतलब एक जो व्यक्ति है जिसने पुलिस पर गोली चलाई, उसके बारे में 3 लोग बैठे हुए, मेहरुद्दीन रंगरेज, इसके अलावा फाजिल, इसके अलावा समाजवादी प्रवक्ता, तीनों में किसी से भी एक शब्द उस गोली चलाने वाले गुंडे, बदमाश, नाकारा व्यक्ति के लिए, जाहिल के लिए एक शब्द नहीं है। क्यों भाई? सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो आपके धर्म का है। मैं मानता हूं कि इस तरीके से पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। और अब इन्होंने कहा कि जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चादर भेजी है, और ये अच्छी बात है, सबको एक देखना चाहते हैं, तो फिर इन लोगों को क्यों नहीं कहते कि इस तरह का PIL न डाले? क्यों भाई? इस देश में कौन आदमी कहां पर किस जगह केस डालेगा, ये उसका लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर इस देश में किसी व्यक्ति को, किसी भी धर्म के व्यक्ति को लगता है कि उससे संबंधित, उसके धर्म से संबंधित कोई चीजें जो है वो बेहतर तरीके से देश के सामने आ सकती हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि वो इसके लिए गला काट रहा है, वो ऐसा नहीं है शिवम कर रहा है, वो ऐसा नहीं है मेहरदीन, मैं आपके इस सवाल को पूछ रहा हूं शिवम। मेहरदीन और इनके जैसे कई लोगों का सवाल है कि अगर पीएम ने चादर भेजी है, परंपरा ही निभाई, तो एक आस्था भी है, एक संदेश भी दिया, तो कम से कम बाकी जगह तो PIL का अपना एक लॉजिक, उस अजमेर दरगाह को लेकर PIL क्यों?
नहीं, बिल्कुल है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आस्था है, देश में सभी लोग साथ में रहते हैं, सर्वधर्म संभाव है, लेकिन इस देश में हर एक व्यक्ति की आ रहा हूं मेरे रुक जाइए, आप ही के पास आऊंगा। इसके तहत अगर किसी को लगता है कि कहीं पर उसके धर्म के साथ अन्याय हुआ है या कोई दिक्कत हुई है, तो उसको लेकर वो कानूनी रूप अपना रहा है, कोर्ट जा रहा है। भाई वो किसी पर गोली चला रहा हो, किसी दूसरे धर्म के लोगों को मार रहा हो, पुलिस वालों पे गोली चला रहा हो, किसी को पीट रहा हो, कब्जा कर रहा हो, नहीं, वो एक देश में जाकर कानून के सामने, संविधान के सामने, जजेस के सामने पीआईएल डालकर ये कह रहा है कि इस जगह का सर्वे हो जाना चाहिए। ठीक है। अगर इस देश के कोर्ट्स को, जजेस को, संविधान को ये लगता होगा कि वहां का सर्वे होना चाहिए तो हो जाएगा, नहीं सर्वे लगता होगा कि नहीं होना चाहिए तो नहीं होगा। अच्छा, अब क्या कोर्ट को भी नहीं मानते? अच्छा ठीक है, मेहरदीन को आपकी बातें भाषण लग रही हैं। चलिए मेहरदीन, मैं आपको भाषण देने का समय देता हूं और आप जितनी देर वो भाषण, अच्छा, ये भाषण लग रही है? हाँ, इनको भाषण लग रही है तो मैं इनको भी भाषण देने का समय देता हूं और भाषण आप दीजिए शाहजेब पर। चलिए आपका टाइमर ऑन करता हूं और जितनी देर मानो उतनी देर भाषण दीजिएगा। बोलिए, देश देखे कि आप कितनी देर शाहजेब पर बोल रहे हैं। बोलिए। देखिए राकेश भाई, जिस तरीके से एक प्रोपेगेंडा और नैरेटिव बनाने की जो कोशिश हो रही है, दिखाया जा रहा है कि संभल की घटना के जितने भी जो उसके गुनहगार हैं वो सारे एक समुदाय के लोग हैं। नहीं, शाहजेब पर बोलिए ना, मैं भी सबकी बातें नहीं कर रहा हूं। शाहजेब है, अरे ये टाइमर चल रहा है, मेहरदीन समय घड़ी भाग रही है बहुत तेजी से। शाहजेब पर बोलिए। देखिए अगर शहजाब ने गलत किया है तो उसको पुलिस ने पकड़ लिया, उसको जेल भेज दिया। यहाँ पर अगर हो गया, जो नहीं यहाँ पर अगर हो गया, फैसला करेंगे, उसको सजा देंगी। अरे 5 पत्थरबाज मरे तो बिना किसी अगर मगर के आपने जिला प्रशासन पर आरोप लगा दिया। यहाँ शाहजेब की बात आई तो अगर मगर लगा दिया। आप कैसे एंकर हो यार? नहीं मत ना करिए। आप कैसे प्रवक्ता है भाई? आप कैसे नेता है? आप कैसे नेता हैं? यहाँ करिए, इस पे बोलिए। हाँ तो बिल्कुल। अरे हम क्या टॉपिक बताकर बुलाते हैं बोलने के लिए भाई? इस पर बोलिए, टॉपिक बताकर बुलाते हैं। बोलिए, सपने में थोड़े नहीं टॉपिक बेचते हैं। गुलाम है तुम्हारे हम? नहीं गुलाम कोई नहीं है, तो हमें भी अपना गुलाम मत समझिए मेहरदीन। और बहुत तमीज से बोला करिए, तुम पे चर्चा के लिए, और बहुत तमीज से चर्चा किया करिए मेरे सामने। तुम पे बुलाया मेरे को। ये तो तुम तड़ाक पर नहीं है, चौक चौराहे पर नहीं बैठे मेहरदीन कि तुम तड़ाक पर उतरेंगे। बुलाया है तो क्या करेंगे? नहीं बुलाया है तो क्या करेंगे मेहरदीन? सिर पर चढ़ेंगे क्या बुलाया है तो? या कुछ भी बोलेंगे? धर्म परिवर्तन का जो खेल हो रहा है उस पर क्या बोलेंगे आप? अरे कहाँ खेल? मैं तो लैंड जिहाद की बात हो रही है, मुसलमानों को। अरे मेहरदीन, अगर आपको लग रहा है धर्म परिवर्तन का खेल, बताइए ना कहाँ पर, क्या तथ्य रखिए भाई। लाइव शो में देश के सामने रखिए ना, सरकारें कार्रवाई करें। मैं तो मांग रहा हूं सबूत लेकर आइए भाई, दिखाइए। अरे बोलिए ना। मैं क्या बोलूं? आप बोल नहीं पाएंगे राकेश भाई। तो सबूत दिखाइए ना तो मैं बोलूंगा। आप फैक्ट दीजिए, बोलूंगा। आपको चैलेंज दे रहा हूं। आप शाहजेब पर नहीं बोल पा रहे हैं। ये देखिए 1.5 मिनट तक आपका टाइमर ऑन रहा, लेकिन शाहजेब पर इतनी बड़ी आपकी जुबान सिल गई। नहीं बोलना है। मैंने बोला सिलेक्ट। आप जिस तरीके से बीजेपी का रोल अदा कर रहे हैं राकेश भाई, ये बिल्कुल, चलिए ठीक है, ना हो पाएगा नहीं है हमारे देश दिन, आपसे भी ना हो पाएगा, नहीं हो पाएगा आपसे, ये मान लीजिए नहीं हो पाएगा, एकदम नहीं हो पाएगा। आप तारिक खान बोलिए, आप जो बोलना चाह रहे हैं। मगर आप 22 होकर जिस तरीके से, कोई बायस नहीं हूं, कोई बायस नहीं हूं। शाहजेब को पुलिस ने पकड़ा है, भागा फिर रहा था, उस पर पुलिस पर गोली चलाने का आरोप है। उसकी गोली के छर्रे पुलिस कप्तान के पीआरओ को लगे, ये फैक्ट है। दीपा सराय का रहने वाला है और इसीलिए तारिक खान, मुझे याद है सांसद वर्ग के पिता का ये दीपा सराय है, भूल मत जाना, ये कहा था उन्होंने। ठीक है। हाँ, तो क्या मतलब है इसका कि अगर गोरखपुर का कोई मर्डर किसी ने कर दिया किसी आदमी करने, तो वो योगी आदित्यनाथ का आदमी है? तो किसी ने धमकी दिया, किसी ने कहा कि ये गोरखपुर है, मुझे जरा बोलने दीजिए। नहीं, किसी ने अगर कहा कि ये गोरखपुर है, याद रखना, मुझे सुनाइए। मैंने उदाहरण दिया। नहीं उदाहरण दिया, मान लेते हैं वहां तो सांसद के, आपके सांसद के पिता ने कहा कि ये दीपा सराय है, याद रखना। तारिक खान, मैं आपको मौका दे रहा हूँ। नहीं तारिक भाई सुनिए, एक सेकंड सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा। आप बोलिएगा, 10 सेकंड सुन लीजिए। मैं आपको मौका दे रहा हूँ, अगर किसी ने ये धमकी दी हो कि ये गोरखपुर है, याद रखना, तो आप सुनवा दीजिए। मैं आप एकदम लाइव शो में सुनवा दीजिए। चलिए सुनिए मेरी बात। आपने ये एक्यूज्ड है कि इसने पुलिस पे गोली चलाई, ठीक, उसको गिरफ्तार किया है, कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, इसमें हमारा कोई एतराज नहीं है। और 5-6 गालियां अगर आप देने को कहेंगे वो भी दे देंगे, जैसे बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि गाली दें, हमें लिख के दे दीजिए, हम दे देंगे। पहली बात। अब मुझे बोल लेने दीजिए, सुनिए। हाँ बोलिए। लेकिन पुलिस की तरफ से भी तो गोली चली थी, 5 लोग मरे थे साहब। एक बात, इस पे डिस्कशन, बीजेपी को जवाब देने में क्यों ऐतराज हो रहा है? सरकार आपकी है कि वो कैसे मरे थे, एक्सप्लेनेशन मांग रहा हूं ना। उनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से गोली चली थी, इसने तो नहीं मारा, क्योंकि ये हो रहा है कि इसने पुलिस पे गोली चलाई थी। ठीक है, चलिए
इधर घायल हुए लोग, हमें अफसोस है कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, हमारे जवान घायल नहीं होनी चाहिए, गोली नहीं चलनी चाहिए। जिसका नाम आप ले रहे हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। अब इधर से जो 5 लोग मरे, जो भारतीय नागरिक थे, 5 सेकंड, अरे 10 सेकंड लीजिए ना, लीजिए 10 सेकंड। जो आधार धारक थे भारतीय नागरिक 5 मरे, उनका भी तो एक्सप्लेनेशन होना चाहिए ना भाई, कैसे मरे? यस, एकदम होना पूछ चाहिए। रहा हूं मैं होना विपक्ष चाहिए। अब पूछ मुझे रहा एक बात है, कैसे बताइए मरे? तारिक भाई, शिवम त्यागी एक्सप्लेनेशन देंगे। अब मेरे हाँ, एक छोटे सवाल का छोटा सा जवाब दीजिए। और सवाल ये है कि आप ये चलिए मान रहे कि उसने पुलिस पर गोली चलाई, एक्यूज है, पुलिस ने पकड़ा भी Accused है, अब साबित नहीं, ठीक है, करना हाँ पड़ेगा ठीक है, अरे ठीक है, कोर्ट सुनिए में साबित करना पड़ेगा। अरे आप सुनिए ना मुझे तारिक भाई, अरे फाजिल अहमद रुक जाइए, इसके बाद आपका भी सवाल ले लूंगा, रुक जाइए, समय है, चिंता मत करिए। अब तारिक खान रुकिए, आप कह रहे हैं ये एक्यूज है, मुझे एक बात बताइए, एक आदमी एक्यूज है पुलिस पर गोली चलाने का, एक आदमी की हथियार से गोली निकलती है, उसका छर्रा पुलिस कप्तान के पियारों को लगता है, पुलिस क्या करेगी? फूल लेकर जाएगी? नहीं, गिरफ्तार करिए, हम कहा करें? अरे कैसे गिरफ्तार भाई? पहले गोली चल रही तो कहेंगे कि हम गिरफ्तार करेंगे। अरे गजब परिभाषा है भाई। भाई वो घटना पे ही आप गजब नया परिभाषा किसी का, है। नहीं आप घटना को ही नया रंग दे रहे हैं, अरे क्या मैं मतलब कहां है नया भाई? रंग दे रहा हूं? अच्छा, एक बार आपके मुंह से निकला, ठीक है, रुक जाइए। 5 लोग कैसे मरे? एक बार निकलेगा आपके मुंह से, 5 लोग कैसे मरे? ले लेता हूं, शिवम त्यागी 5 लोग कैसे मरे? नंबर काट दे रहे हैं आप। रुकिए फाजिल भाई, समय दूंगा, चिंता मत करिए, शो में अभी समय है। शिवम त्यागी एक्सप्लेन करिए इनको। एक सवाल बस दे दे रहे हैं। ले लूंगा फाजिल भाई, मैं कमिट कर रहा हूं कि ले लूंगा, रुक जाइए, धैर्य, मैं कमिट कर रहा हूं, ले लूंगा, रुक जाइए। अगर कोई व्यक्ति पुलिस पर गोली चलाएगा तो जाहिर है आत्मरक्षा में पुलिस भी उस पर कहीं ना कहीं जो है फायर करेगी और पुलिस अपना बचाव करेगी, आत्मरक्षा करेगी। अब उसको लेकर फाजिल भाई प्लीज रुक जाइए, मैं आऊंगा, प्लीज हो गया भाई, फाजिल हो गया, एक दूसरे के ऊपर बोलने से क्या फायदा? अभी तो सिर्फ शिवम जाहिर त्यागी है बोल रहे हैं। पुलिस अपना बचाव करेगी, आत्मरक्षा का उसको पूरा अधिकार है। एट द सेम टाइम ये भी पहले कहा गया है कि वहां पर जिस तरीके से चीजें हुई हैं, कहीं ना कहीं जो मतलब एक वो होता है देसी कट्टे निकालकर वहीं पर भीड़ ने लोगों ने जो है फायरिंग करी है और इस वजह से इस तरह की स्थितियां बनी है। मैं मानता हूं उस पर भी क्लैरिटी आएगी, जवाब पूरे तरीके से पुलिस इस पर देगी, जवाबदेही को नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन इस आड़ में आप लोगों को, पत्थरबाजों को, पुलिस के ऊपर गोली चलाने वालों को, इकट्ठे होने वालों को, दंगा करने वालों को बचाइए मत। मुझे एक चीज बताइए, कोर्ट में कोई विषय गया, कोर्ट ने किसी सर्वे का ऑर्डर दे दिया, अब वहां क्या मेला चल रहा था क्या? शिवम तारिक आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, शिवम तारिक वहां के एसपी ने कहा कि जवाब दे लीजिए, फिर मैं आपके चैनल को आज एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग मिली है। ब्रेकिंग ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता ने यह बात मान ली कि पुलिस ने गोली चलाई थी, जिसको वहां के एसपी, वहां के कमिश्नर और डीएम सब मना कर रहे हैं कि हमारी गोली से कोई नहीं मरा, मगर भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता ने आज अपने चैनल पे मान लिया। पुलिस ने धन्यवाद करता हूं इनका धन्यवाद करता हूं कि ये एक बड़ा उदाहरण बनेगा आगे चलकर कि बीजेपी के मैंने नहीं कहा कि पुलिस ने गोली चलाई थी, किसने कहा कि गोली चलाई? आज इस चैनल पे धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूं कि आप आगे बढ़े और आपने इतनी हिम्मत दिखाई कि पुलिस ने गोली चलाई। बहुत शुक्रिया आपका। आज देश ने देखा कि बीजेपी ने इस चीज को, बीजेपी के अधिकृत प्रवक्ता ने इस बात को माना ये है कि पुलिस सुरक्षा में अधिकृत है। ठीक है, आपने इस बात को माना कि संभल में पुलिस ने गोली चलाई, आपको मुबारकबाद, आपकी हिम्मत को मुबारकबाद। पुलिस को अधिकार है, पुलिस आत्मरक्षा में अगर इस तरह की स्थितियां होती है तो उसके लिए ठीक। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूं, फिर करण वर्मा और फाजिल आपके पास आऊंगा। मैं इसको क्लियर कर देता हूं। तारिक खान, शिवम त्यागी ने यह कहा कि पुलिस को अधिकार है, पुलिस चला सकती है गोली। अब सुन लीजिए, मैं दोनों फैक्ट क्लियर कर देता हूं। यह भी ठीक है कि प्रशासन ने कहा कि हमने गोली नहीं चलाई है, लेकिन सवाल यह भी है कि भाई गोली अगर चलेगी तो पुलिस क्या करेगी आपके आरोप के मुताबिक। लेकिन करण वर्मा, शाहजेब पर जुबान सिल जाएगी। शाहजेब गोली चलाया, एक्यूज है, ये मान रहे, लेकिन पुलिस क्यों गोली चला दी? भाई जाके पकड़ना चाहिए था, गोली चलते। नहीं गोली मत चलाओ, पहले आओ पकड़ लेते हैं तुमको। देखिए मैं तारिक जी को थोड़ा जिम्मेदार मानता हूं और मैं जरा क्लियर कर दूं दो बातें। इन्होंने जो शिवम जी ने बात कही थी वो बिल्कुल सही कही थी कि एज पर कानून, एक सेकंड मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा फिर आप बोलिएगा। एज पर कानून पुलिस गोली चला सकती है, मेरी बात बिल्कुल चला सकती है, बिल्कुल चला सकती है, पर चलाई नहीं यहाँ पर।
मेरी पूरी बात सुन लीजिए फिर बोलिएगा। तारिक भाई सुन लीजिए एक बार इनकी बात सुन लीजिए, फिर उसके बाद फाजिल के पास जाना है। आप मेरी सुन लीजिए, उनको भी फिर समय आपकी देना है। सुनूंगा। रुकिए, एक मिनट मेरी बात सुन तारिक भाई लीजिए। सुन लीजिए। पुलिस को पूरा हक है बीएनएसएस के तहत अगर उस पर फायरिंग हो तो पुलिस पलट के गोली चला सकती है, बिल्कुल सही है ये बात। पर यहां पे 27 नवंबर को जब ऑटोप्सी रिपोर्ट आई तो ये साफ हो गया कि जो मरे उनकी पुलिस की फायरिंग वाली ट्रेस बुलेट्स नहीं थी, उल्टा कंट्री मेड पिस्टल्स थी, पुलिस वाली बुलेट्स नहीं थी। ये बात क्लियर हो चुकी है, ऑन रिकॉर्ड है ये बात। 27 नवंबर की ऑटोप्सी रिपोर्ट समझ लीजिए। अब मेरा सवाल यह है तारिक जी से कि आपके नेता अखिलेश जी ने पटल पे, सदन के पटल पे कहा कि पुलिस ने मर्डर किया है, जबकि ऑटोप्सी रिपोर्ट साफ कह रही है पुलिस की फायरिंग से नहीं हुई। क्या ये जिम्मेदार एक ऑपोजिशन के लीडर को ये जेब देता है कि वो इतनी बड़ी बात कहते पुलिस मर्डर्ड पीपल जबकि सबूत कोई नहीं है? क्या ये दंगा भड़काने वाली बात नहीं है? ठीक है बताइए। ठीक है अब फाजिल आपका सवाल लीजिए। तारिक भाई रुक जाइए, बहुत देर से इनको समय कम मिला है सबसे। बोलिए फाजिल भाई। देखिए, एक तो इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या पर मुझे जवाब नहीं मिला। दूसरा, एक भाई ने भी कहा कि पुलिस गोली चला सकती है। बिल्कुल चला सकती है गोली चलाने में क्या दिक्कत है? उसकी न्यायिक आयोग जांच कर रहा है, उसका इंतजार कीजिए, उसके अधिकार का। दूसरी बात, शिवम त्यागी जी ने कहा कि चादर, प्रधानमंत्री पर हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री पूरी दुनिया के मुसलमानों के प्रिय हैं। वो फिलिस्तीन में दुनिया के साथ खड़े हैं, फिलिस्तीन में जाकर के मदद करते हैं। पूरे दुनिया के मुसलमान इस बात के लिए उनकी तारीफ करते हैं और भारत के मुसलमान भी तारीफ करते हैं। चादर भी चढ़ाते हैं और मक्का मदीना में, कतर में जाकर मस्जिद में भी जाते हैं। दुबई के मुसलमान अच्छे लगते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की सारी जो किए करार पर धो कौन देता है? बीजेपी के एंकर, बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के नेता, ये लोग सारे प्रधानमंत्री नहीं है भाई। सुनिए ना, बीजेपी के एंकर से बात करनी तो बीजेपी के अपने किसी कार्यक्रम में चले जाया करिए। यहाँ पर आकर ये सब टैगिंग मत दिया करिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सब फालतू वाली बात, मुझे लगा कि शायद आप इतनी देर से इतनी बेचैन हो गए हैं, अंदर का सवाल कुलबुला कर बेचैन है बाहर निकलने के लिए, तो कुछ लॉजिकल आप सवाल पूछेंगे, वही घूम फिरा कर आप अपनी उसी लाइन पर आ जाएंगे। आपको दिक्कत है, आपको दिक्कत पीएम मोदी से ही फाजिल। इधर उधर की बात नहीं, मत कहिए कि प्रधानमंत्री से दिक्कत नहीं है। असल दिक्कत प्रधानमंत्री से, असल दिक्कत उनके अजमेर चादर भेजने से है। और कहा कि फिलिस्तीन में खाना पहुंचाया, दवाई पहुंचाई, उनको मदद दी, अलग राष्ट्र बनाने की मांग की। इससे बड़ा और क्या मुसलमानों के लिए प्रधानमंत्री कर सकते हैं? शिवम त्यागी, सारी चीजों को बीजेपी के असल दिक्कत प्रधानमंत्री से ही है, ना आपसे दिक्कत है ना किसी और से दिक्कत है। वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके से चीजें हैं, जिस तरीके से सारी दुनिया में जितने भी अरब कंट्रीज हैं, वहां पर इस देश के प्रधानमंत्री को प्रथम नागरिक का सम्मान मिला है। वो इसलिए क्योंकि दुनिया में एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर जिस तरीके से पिछले 10 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की छवि सुधरी है, और हिंदुस्तान में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जितनी भी सारे रीति रिवाज है उनको किया हो, सब कुछ अच्छे से किया हो। लेकिन अब कोई मिशन तो रहा नहीं, कोई एजेंडा नहीं रहा, तो कैसे बदनाम करे भाई एंटी मुस्लिम करके। इस देश में कोर्ट्स में तमाम चीजों को लेकर, तमाम डिस्प्यूट्स को लेकर रोजाना में शायद हजारों लाखों के हिसाब से एप्लीकेशंस जाती हैं। उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कितना इंटरफेयर है या वो कितना करते हैं, ये जानता है कि भाई यहाँ पर लोकतंत्र है, स्वतंत्रता है। अब ये कोर्ट को तय करना है कि इस देश में किस स्ट्रक्चर पर सर्वे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कोर्ट तय करेगी। तारिक भाई, फाजिल अहमद और मेहरदीन, इतना ही कहना है सर। टाइमर ऑन किया था, बोल देते, देश के लोग कहेंगे आप शाहजेब पर नहीं बोल पा रहे हैं, उसके बाद कहते हैं कि हम इधर उधर का सवाल पूछते हैं। और मेहरदीन भाई, थोड़ा सा एक आपसे रिक्वेस्ट है, चलते चलते चौक चौराहों पर डिबेट अलग बात होती है, वो आप करते रहिए सर अपने गली मोहल्ले में जहाँ रहते हैं, चैनल पर नहीं चलता है, तो आगे से मत करिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।